सिंदूर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि देश की जनता के बिगड़ैल बोल को लेकर के शायद भाजपा अभी चुप्पी साधे बैठी हुई है। वो न तो ये कह रही है कि हम सिंदूर देने जाएंगे, या फिर न ये कह रही है कि हमारे तरफ से सिंदूर नहीं दिया जाएगा। मतलब देना है कि नहीं देना अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के एक नेता जुड़े हैं। क्या कुछ कहते हैं आइए जानते हैं। प्रवक्ता हैं, जुड़े हैं, बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम बता दीजिए सर। देखिए, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का आरजू खान मेरा नाम है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। जहां तक रही बात, 9 जून से बिहार भर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जबकि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा तो देश के तीनों सेनाओं को इसका क्रेडिट जाता है। देश की तीनों सेनाओं को के ऊपर हमें फक्र है, नाज है। पूरे भारतवासी जो 140 करोड़ है, उनसे उनके ऊपर जो है गौरवान्वित है। परेशानी की बात यह है कि जो भारतीय संस्कृति में अभी तक देखा गया है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो ये बताइए कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बीवी को अगर सिंदूर आपके कैमरामैन अगर भेजेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सनातन संस्कृति में एक महिला को उसके पति ही सिंदूर दे सकते हैं, और ये मैं नहीं, पूरी देश की जनता कह रही है। तो फिर इसीलिए मैं कहता हूं, आप जान जाइए, इस संस्कृति के साथ छलावा, धर्म के नाम पे छलावा, जाति और संप्रदाय के नाम पे छलावा अगर कोई करने वाली पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जब इस संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति कहती है कि उसका पति ही सिर्फ उसको सिंदूर दे सकता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो लफंगे हैं, जो एनएच पे मध्य प्रदेश में जो हमने तस्वीरें देखी मनोहर धाकड़ की, जो हमने देखी, जो देश की बेटियां जो देश के लिए मेडल ला रही थी, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जो देश की सरकार से गुहार लगा रही थी, ऐसे लोगों से, और वो जो प्रज्वल रमन्ना जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करता है, 3000 उसके वीडियो क्लिप से मिले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ यौन शोषण करता था, और उसको देश की सत्ता ने उसको कनाडा भेज दिया। वैसे लोगों पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं? सवाल ये है, और वो सवाल उठाते हैं, ये आपके, हमारे और आपके संस्कृति पे हमला है, हमारे देश की धरोहर पे हमला है। इसीलिए हम कहते हैं ये क्रेडिट चोर लोग हैं। देश की सेना के साथ खड़े रहना और देश की सेना के पीछे खड़े होना, ये दोनों अलग बात है। ये देश की सेना के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और सिर्फ इसलिए सेकते हैं कि इनको राजनीतिक लाभ मिले और वो गद्दी पे बैठे। बिहार भी आए थे, बिहार दौरे पे पटना में तकरीबन राजद कार्यालय में 1 से 1.5 घंटे बात हुई सर। लोग कह रहे थे कि जो है रैली, बहुत सारे लोगों को रैली फ्लॉप, मतलब कहना यह है कि फ्लॉप भी यही हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि टॉप रैली रही। आप क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जो विजुअल्स आए वो पूरे देश ने देखा, बिहार के लोगों ने तो देखा ही। मैंने उस दिन ये महसूस किया कि जो कोविड में हम महसूस करते थे ना, चारों तरफ से बैरिकेडिंग हो जाती थी, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, पूरे एक दिन हालात थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पटना आगमन पे। 15 किलोमीटर पे सन्नाटा छाया हुआ था। जो फूड स्ट्रीट पे, जो फुटपाथ पे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ काम करता है, खरीदता है, बेचता है, उनकी दुकानें बंद थी। उन बेबस लाचार मजदूरों के पेट पर एक तरीके से पैर मार दिया गया था, लात मार दिया गया था। ये मैंने देखा, और विजुअल्स तो सामने आए। और बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री कितने बार आते हैं? अरे हम तो कहते हैं आपका आना लोकतांत्रिक अधिकार है, आप आइए ना, गांव के सरपंची चुनाव में भी आइए, मुखिया के चुनाव की तरह आप आते हैं। लेकिन उसके बाद मिलता क्या है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का 20 सालों से झोला ढोने के लिए विवश है। यही उनकी औकात है, और ये औकात बिहार की जनता ने उनको बताया है। सवाल ये भी उठ रहा है सर कि जब वो दौरे पे आए तो न जाने कितने बड़े बड़े पोस्टरों में जो है सैनिक का जो है ड्रेस पहना कर उनको दिखाया गया लोगों के बीच में, लेकिन ये बात है कि जो सैनिक हमारे देश के जो शहीद हुए, उनका कहीं पे पोस्टर नहीं लगाया गया। ये सबसे बड़ी शर्मनाक चीजें हैं। हम तो कहते हैं कि अगर शहीदों के लाशों पे कोई सियासत करता है, कफन की पे अगर कोई दलाली करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और वो करती है। आपके पास उन शहीदों के घर जाने के लिए वक्त नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं,
विजय सिन्हा कहते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद हमको भी बता देते हैं तो हम भी एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि देने चले आते हैं। तो ये इतने सोए हुए कुंभकर्ण की नींद में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं। आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक गिद्ध हैं। ये शहीदों की लाशों पे, चिताओं पे ये राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र को धोखा देने का काम करते हैं। देश के हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगा के देश की गद्दी पे बैठा रहना चाहते हैं। सिर्फ इनकी मानसिकता यही है, उससे आगे ये नहीं निकल पाते। वो लोग तो तेजस्वी जी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि ये बिना बताए शहीदों के घर चले जाते हैं। अरे अजीब हाल है। वो प्रदेश के हैं, वो इस देश के हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको भी जाना चाहिए। लेकिन यही तो है कि आपको कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। आपको शहीदों से क्या, अबला नारियों से क्या, उन मासूमों के साथ 25,000 जिनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो गई, उनकी उन बलात्कारियों से आपका लेना देना है। आपको बलात्कार पीड़ितों से क्या लेना देना है? इसलिए आप सोए रहते हैं और चाहते हैं, जब आप अपनी किरकिरी होते हुए देखते हैं तो आनंद फयानन में बयान दे देते हैं कि तेजस्वी जी हमको बताते हैं। अरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, ये आपकी जवाबदेही है। लेकिन बेशर्मी है ना, बेशर्मी से भारतीय जनता पार्टी का चोली दामन का साथ है। आपने बलात्कार का जो है सर, बलात्कार वाली बात कही तो एक सवाल पूछेंगे हम कि अभी मुजफ्फरपुर की 11 साल की बच्ची के साथ जो है पटना के पीएमसीएच में जो मामला सामने आया, आपको भी पता होगा, तो आपको क्या लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? क्योंकि नीतीश जी बार बार कहते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है पटना में बनने जा रहा है। ये वैसे ही लोग हैं जो ऊपर से खूब खूबसूरती दिखाते हैं, अंदर से छेद ही छेद है, दरार ही दरार है। इतनी दरारें हैं कि प्लास्टर करने के बाद भी ये नहीं भरती है। वो है एनडीए समर्थित सरकार। और ये तस्वीर कोई नई नहीं है। ये 20 साल के शासन सत्ता में नया चीज हो रहा है, नया प्लांट हो रहा है कि सिर्फ महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनको चाकू से फाड़ के उनके सीने को फाड़ दिया जा रहा है, उनके पेट को फाड़ दिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद उसके पैर में किल ठोक दी जाती है और फिर उसके लाश को खेत में फेंक दिया जाता है। और पीएमसीएच की जो घटना है, एक हफ्ते पहले एक बच्चे को उसका बाप अपने कांधे पे लेके फिरता रहा, बेड नहीं मिल रहा था और उसका बच्चा उसके कांधे पे दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें कहां नहीं है? अरे ये मुजफ्फरपुर गुड़ने की घटना मुजफ्फरपुर की याद ताजा करवाती है। 9 साल की बच्ची शेल्टर होम से गायब हो गई। जो बच्ची कहती थी बड़े तोंद वाले चाचा आते थे, मूछ वाले चाचा आते थे, वो बच्ची को आज तक एनडीए समर्थित सरकार के 20 सालों में सीबीआई ईडी भी नहीं पता कर पाई। ये है बिहार का चरित्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में। ये कोई नई तस्वीर नहीं है। अगर नई तस्वीर देखनी है बिहार वासियों को तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लानी होगी। नहीं लगता है फिर भी लोग जो है नीतीश जी को, बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं जिनका कहना ये भी है कि कुछ भी हो जाए इस बार नीतीश सरकार, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। तो क्या देखा जाता है सर, तो ये जो मुद्दा आता है कि कास्टिज्म बिहार में सबसे ज्यादा है, तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी जो लोगों की मानसिकता नहीं बदल रही है, तो कैसे होगा ये सब? हमारा मुद्दा साफ है। हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम पलायन पे बात करेंगे, हम प्रति व्यक्ति निवेश पे बात करेंगे, हम प्रति व्यक्ति आय पे बात करेंगे, हम नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पे बात करेंगे, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है हम उस पे बात करेंगे, जो बिहार में जो बिजली यूनिट सबसे ज्यादा महंगा है हर राज्यों से, हम उस पे बात करेंगे। हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं पड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का काम है। और ये तीसरे नंबर की पार्टी जिसने जनता के जनादेश का अपमान किया है, वो हमको क्या आईना दिखाएगी? बिहार की जनता अब तय कर चुकी है कि इन डबल इंजन की सरकार को डस्टबिन में, कचड़े के डब्बे में फेंक देगी और तेज रफ्तार तेजस्वी प्रसाद सरकार लाएगी। चलिए, थैंक यू सर। देखिए, तो सारे मुद्दों पे इन्होंने बात किया। इनका कहना है कि ये सब स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर के शिक्षा व्यवस्था, जो भी बिहार में लचर पचर काम चल रहा है, एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, 9 घंटे तक उसको बेड न मिलना, उसके बाद 3-4 दिन ये कहिए कि मौत से झेलते रहना, उसके बाद मृत्यु हो जाना, बिहार के लिए कितना शर्मनाक हरकत हो सकता है। जिस लड़के ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की, उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसको अभी तक किसी तरीके की कोई सजा ना होना, ये बिहार के लिए एक शर्मनाक बात हो सकती है।